भयंकर ताकत वाले 3 अनाज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि शरीर में ताकत की कमी क्यों हो जाती है और यदि आप कमजोरी का महसूस करते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर को कैसे घातक नुकसान हो सकते हैं, और साथ में आप कमजोरी से जुड़े रहस्य के बारे में भी जानेंगे। और अगर आप हमारे बताए हुए महत्वपूर्ण जानकारी से अपने शरीर की देखभाल करेंगे तो आपको कमजोरी से होने वाले हर समस्याओं से छुटकारा पाने में काफी ज्यादा मदद भी मिलेगा। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस कीमती जानकारी का फायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शरीर के कमजोर होने से इतने भयंकर परिणाम को देखना मिल सकता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, और अगर शरीर स्वस्थ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी बीमार पड़ते हैं तो सारी दुनिया अधूरी सी लगने लगती है। इसलिए स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन भी कहा गया है। लेकिन वर्तमान परिवेश और हमारी जीवन शैली ने लोगों को अस्वस्थ होने पर मजबूर कर दिया है। हम अपने परिवेश को इतना दूषित करते जा रहे हैं कि जीना दुश्वार होता चला जा रहा है, और नई नई बीमारियों का जन्म भी हो रहा है, जिससे रोगियों की संख्या में साल दर साल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसा कोई तत्व तो बाकी नहीं रहा है जो प्रदूषित होने से बचा हो, चाहे वो जल, वायु, भूमि या अन्य। जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, उसके अंदरूनी और बाहरी शारीरिक अंगों की कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। नवजात शिशु कुछ नहीं जानता है, उसे कोई कुछ नहीं बताता है, फिर भी वो अपने हिसाब से हाथ पैर फेंकते रहता है। रोना, हंसना, किलकारी मारना सब उसके एक्सरसाइज हैं। परंतु हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, दुनिया से शर्माने लगते हैं। हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होने लगती हैं। हम शरीर से जरूरत भर ही काम लेते हैं। वही खेतों में काम करने वाला इंसान उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर भी अपने काम करते रहता है। वैसे तो आज के समय में आपको स्वस्थ रखने की ढेर सारी आधुनिक तकनीक मौजूद हो चुकी हैं, लेकिन ये सारी उतनी कारगर साबित नहीं होती हैं। आज मैं आपको ऐसे 3 अलग अलग अनाज के बारे में बताने वाला हूं, जिसका सेवन अगर आप रोजाना करेंगे तो आपके शरीर की ताकत में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगी और आप बिल्कुल बलवान हो जाएंगे। इस अनाज के अंदर आपको सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, जो शरीर में हर प्रकार की होने वाली बीमारियों जैसे हड्डियों का कमजोर होना, आंखों की रोशनी कम होना, ह्यूमन सिस्टम में गड़बड़ी होना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में गिरावट होना, पाचन संबंधित रोगों की समस्या आदि घातक बीमारियों को दूर करने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 3 अनाजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर कर लें, जिनमें है पहला बाजरा। बाजरा एक अनाज है जिसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश भी है और यहाँ पर कई तरह के अनाजों की खेती भी की जाती है। इनमें गेहूँ, मक्का, चावल और बाजरा शामिल है। ये सभी हमारे मुख्य फसलें हैं और इन सभी को खाने के अपने अपने फायदे भी होते हैं। लेकिन आज हम आपको बाजरे के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर भारतीय घरों में गेहूं के आटे की रोटियां खाई जाती हैं, मगर बाजरे की रोटी का भी अपना अलग ही स्वाद होता है। बाजरे की रोटी को भाखरी भी कहा जाता है। अगर बात करें बाजरे की रोटी की स्वाद की, तो इसके साथ लहसुन की तीखी चटनी मिल जाए तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बाजरे के फायदे के बारे में बात करें तो बाजरा न सिर्फ पाचन क्रिया को ठीक करता है, बल्कि कई बीमारियों को दूर रखने में भी मददगार है। जैसे बालों के लिए, बालों की गिरती समस्या को ठीक करने के लिए बाजरे की रोटी अपने आहार में शामिल करना चाहिए। बाजरे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इसके अलावा बाजरे में मैग्नीशियम होता है जो सूजन को कम करता है। बालों में अधिक रूसी की समस्या है तो उसे भी कम करता है। कुछ अध्ययन के अनुसार बाजरा शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है और बालों की सुंदरता को बढ़ाता भी है। इसके सेवन से आपके बाल घने और चमकीले नजर आने लगेंगे। दिल को स्वस्थ रखने में, दिल यानी कि हार्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार में पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करना चाहिए। पौष्टिक आहार में बाजरा लाभदायक होता है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है।
जो रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तत्पर करता है। इसके अलावा हृदय रोग का कोई जोखिम नहीं होता है। अपनी रोटियों में बाजरे को शामिल जरूर करना चाहिए। मधुमेह के लिए फायदेमंद। मधुमेह के रोगियों को अपने खान पान का सही पालन करना चाहिए। अक्सर इन मरीजों को कब्ज की शिकायत होती रहती है। इसका मुख्य कारण है आहार की कमी होना, इसलिए बाजरा की रोटी का सेवन करना चाहिए। आप अपने रात के भोजन में सब्जी के साथ गेहूं की रोटी की जगह बाजरे की रोटी ले सकते हैं। इसके अलावा हर महीने चिकित्सक से अपने शुगर की जांच करवाते रहें। मीठे व्यंजनों से बचाव करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने में। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, यह हृदय के जोखिम को बढ़ाता भी है, इसलिए बाजरे का सेवन करना चाहिए। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। कुछ शोध के अनुसार फाइबर बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तैलीय पदार्थ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इसलिए बाजरे की रोटी खाएं और कोलेस्ट्रॉल को कम करें। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण रहने से हृदय का जोखिम नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बाजरे की रोटी बनाएं कैसे। सबसे पहले आप बाजरे का आटा लें और गर्म पानी छिड़क कर आटा गूंथना शुरू करें। यह काफी नरम होता है। बाजरे का आटा गूंथते वक्त काफी सब्र और अभ्यास की जरूरत होती है। एक बार में थोड़ा आटा ही गूंथें। छोटी सी लोई लेकर उसे हथेलियों पे दबाएं। अब हथेलियों की मदद से रोटी बनाएं। ध्यान रहे यह रोटी टूटे नहीं। धीरे धीरे रोटी बनाएं। अगर आप जल्दी करेंगे तो रोटी टूट भी सकती है। एक बार जब आपको रोटी का मनचाहा साइज मिल जाए तो इसे तवे पर रखकर दोनों तरफ से सेकें। पकने के बाद इसे घी लगाकर इसका सेवन कर सकते हैं। बाजरे की रोटी को हमेशा घी लगाकर ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह काफी ड्राई होती है। दोस्तों, इसका सेवन आप उड़द की दाल के साथ भी कर सकते हैं। बाजरे की रोटी के साथ सफेद मक्खन और गुड़ का भी सेवन किया जा सकता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दूसरा, जौ एक विशेष खाद्य आहार है जिसका उपयोग भारत में प्राचीन समय से किया जा रहा है। जौ के फायदे आपको कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकते हैं। जौ का उपयोग विशेष रूप से जौ की रोटी के रूप में किया जाता है। हालांकि जौ के औषधि गुणों के कारण आप इसे कई व्यंजनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिसके सेवन से आपके शरीर को कई पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे। जौ में मुख्य रूप से लैक्टिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम उपलब्ध होता है। जौ न सिर्फ आपको फुर्तीला बनाता है बल्कि कई बीमारियों को दूर भी करता है, जैसे हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदेमंद। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने आहार में कई जरूरी पौष्टिक तत्वों के लेने की आवश्यकता होती है। अधिकतर हम सुनते आते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही चाहिए, परंतु आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों की मजबूती के लिए जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इन सभी चीजों को लेना चाहते हैं तो जौ से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि जौ में सभी तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में, अगर भोजन में फाइबर की कमी हो तो कब्ज या पाचन संबंधी समस्याएं होना स्वाभाविक है। दिन भर के खाने में फाइबर की मात्रा न हो तो मल कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से पेट साफ नहीं हो पाता और पाचन संबंधित परेशानियां हमें घेर लेती हैं। शरीर में फाइबर की पूर्ति के लिए जौ एक उत्तम आहार है। फाइबर युक्त आहार पाचन शक्ति को मजबूत बनाकर मल को मुलायम बनाता है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, अफरा, मोटापा आदि समस्याओं से बच सकते हैं। पित्ताशय की पथरी में है फायदेमंद। पित्ताशय पथरी की समस्या महिलाओं और पुरुषों में बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि पित्ताशय शरीर का एक छोटा सा अंग होता है। यह अंग लीवर के पीछे होता है। मानव शरीर में कई तरह की पथरियों की समस्या हो सकती है, किंतु मानव शरीर की दो पथरियों को प्रमुख माना जाता है। पहली पथरी किडनी और दूसरी पित्त की थैली होती है। पथरी किसी भी तरह की हो, लेकिन उसका दर्द असहनीय होता है। डॉक्टर का मत है कि यदि फाइबर युक्त भोजन का सेवन किया जाए तो पथरी जैसे भयंकर रोगों से कुछ हद तक बचा जा सकता है। जौ में मुख्य रूप से फाइबर पाया जाता है, जो पित्ताशय की पथरी में लाभकारी होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जौ की रोटी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप एक बर्तन में इसे रख लें। इसके बाद आप इस आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और आटा को गूंथ लें। अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो और पानी इसमें डाल सकते हैं। जौ का आटा हल्का दरदरा होता है, इसलिए ये गूंथते वक्त ज्यादा मुलायम नहीं होता है। इसके बाद आप हल्की आंच पर तवा गर्म होने के लिए रख दें। अब आप गूंथे हुए आटे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लीजिए। फिर आप एक लोई को लेकर इसे बेलकर रोटी बना लें। आप तैयार रोटी को तवे पर डालें और दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लें। तवे पर रोटी सेकने के बाद आप इसको आंच पर रखकर दोनों तरफ सेक सकते हैं। इसी तरह से आप सभी बची लोइयों की भी रोटियां बना लें। इस प्रकार आपकी जौ की रोटी तैयार हो जाएगी। तीसरा, अगर दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से हो तो दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इस मामले में ओट्स से बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ओट्स शरीर को पोषक देने के साथ साथ कई तरह के बीमारी से भी राहत दिला सकते हैं।
फिर चाहे आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर करना हो या फिर बालों में निखार लाना हो, हर मामले में ओट्स लाजवाब है। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि ओट्स क्या होता है। आपको बता दें कि ओट्स यानी कि जई एक तरह का दलहन होता है। इसका सेवन आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ कई रोगों से छुटकारा दिलाने में भी सहायता करता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ओट्स खाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखता है। जई के सेवन से मोटापा भी कम होता है। इसके सेवन से त्वचा की सभी बीमारियां दूर रहती हैं। धन्यवाद।